इसी लाल पाउच के अंदर से टेबलेट निकालकर 5 फरवरी 2026 को निर्मला ताई ने 2026 का बजट माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पार्लियामेंट में पेश किया। अब हम जैसे आम लोग अगर इस बजट को खोलकर देखेंगे तो हमें उतना खास समझ में आएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही भयंकर वाला अंग्रेजी से इस बजट को लिखा गया है। बजट का एक ही वर्ड 2-4 सेंटेंस के बराबर होता है। और ऐसा भी नहीं है कि बजट को सिर्फ अंग्रेजी में ही लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है। आप चाहो तो हिंदी में बजट को पढ़ सकते हो। रही बात इस बजट को अंग्रेजी में समझने का, तो आपको इन 8 शब्दों का मीनिंग समझना पड़ेगा, तब जाके शायद आपको बजट समझने में आसानी होगी। सरकार के पास है 100 रुपए और सरकार खर्च कर रहा है 120 रुपए। ये जो सरकार ने 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया, इसे कहीं ना कहीं से उधार लेकर ही किया होगा। तो इसी एक्स्ट्रा 20 रुपए को हम फिस्कल डेफिसिट में काउंट करेंगे। सरकार को देश चलाने के लिए सालाना चाहिए 10,000 रुपए, लेकिन सरकार कमा रहा है सिर्फ 8,000। ये जो 2,000 की कमी सरकार को आ रही है, इसी 2,000 की कमी को हम रेवेन्यू डेफिसिट में काउंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करो कि उसे लंबे वक्त तक इस्तेमाल कर सको, जैसे कि स्कूल बनवा दो, बड़ी बड़ी ब्रिजें बनवा दो, रेलवे ट्रैक्स बिछा दो, हाई स्पीड नेशनल हाईवेज बनवा दो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इन सब इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे। मार्केट में 1 किलो चावल का भाव है 50 रुपए, पर आपको 1 किलो चावल 20 रुपए में ही मिल जाता है। ये जो एक्स्ट्रा 30 रुपए सरकार ने आपके बिहाफ में दुकानदार को पे किया, इसे ही हम सब्सिडी कहते हैं। यानी कि जब सरकार हमारी खर्चे उठाता है, उसे हम सब्सिडी में काउंट करते हैं। पेट्रोल, गाड़ी, बाइक, दारू, चॉकलेट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, जो भी कमाई सरकार को टैक्स कलेक्ट करके होता है, उसे ही हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। मेरे आसाम में मैं आसाम गवर्नमेंट को लगभग 19 रुपए का टैक्स भरता हूँ 1 लीटर पेट्रोल के लिए। आप अपने स्टेट में कितना का टैक्स भरते हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के अगर पकड़े गए तो 1,000 रुपए का फाइन तो भरना पड़ेगा ना वीरू। या अगर कभी मन हुआ तो ताजमहल, जू या कोई नेशनल पार्क घूमने चले गए तो एंट्री फीस तो देना पड़ेगा ना। ये जो सरकार बिना टैक्स कलेक्ट किए ही कुछ कमाई कर लेता है, उसे ही हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। और रही बात जीडीपी की, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भाई इसके बारे में तो सबको पता है। एक साल में एक देश जितना का प्रोडक्शन करता है, भले ही वो सर्विस हो या गुड्स हो, ऑल टोटल जितना होता है उसे ही हम जीडीपी कहते हैं। और अगर कल को जाके सरकार बेकार चीजों में खर्चा कम करने लगेगी और लोन लेने में कंजूसी करेगी, उसे ही हम फिस्कल कंसोलिडेशन कहेंगे। यानी कि अब खर्चा कम होगा और सेविंग्स में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। वाह, इतने दूर तक अगर आप आ ही चुके हो, तब तो आप लगभग तैयार हो इस साल के बजट को समझने के लिए। तो जाइए और बजट को खोलकर समझने की कोशिश कीजिए। क्या पता आपके फायदे के लिए कोई स्कीम हो, है ना? धन्यवाद।